पीडीपी की तरफ से आर्टिकल 370 पर लाई गई करारदाद की कोई अहमियत नहीं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एग्जामिनर लाइव वायर न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नायक। आज असेंबली का पहला दिन था जम्मू कश्मीर में। जिस वक्त असेंबली इजलास जो है वो शुरू हुआ, उसके बाद हमने देखा कि सियासी हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि आपको बता दें कि पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान पारा ने आर्टिकल 370 पर रेजोल्यूशन लिया है और उस पर जो है बीजेपी के लीडर्स ने वहीदुर रहमान पारा के इस रेजोल्यूशन पर जो है वो सख्त तनकीद की और ने इस बिल की जो है सख्त मुखालफत की। वहीं आपको बता दें कि नेशनल कांफ्रेंस के सीनियर लीडर सलमान सागर ने भी ये कहा कि इस बिल को अगर नेशनल कांफ्रेंस असेंबली के अंदर पेश करती तो इसकी अहमियत कुछ और होती। वहीं अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना है पीडीपी की जानिब से जो करारदाद लाई गई है इसकी कोई अहमियत नहीं है। इस पर जो है ऐवान के अंदर बहस की जाए तो बात अलग होती, लेकिन एक रुकन जो है इस पर करारदाद नहीं ला सकते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 की बुनियादी हुकूक पर जो वो काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त 2019 के उस फैसले को जम्मू कश्मीर की आवाम ने मंजूर नहीं किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के उस फैसले को कबूल किया होता तो आज हम नताइज कुछ और देखते। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ये करारदाद लाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि कैमरा के सामने सिर्फ तमाशा करना था। वहीं उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि इस पर जो है बुनियादी हुकूक के लिए आर्टिकल 370 पर जो वो काम किया जा रहा है। अगर इस पर कोई करारदाद लानी होती तो हम जो है बाकी मेंबरान से मुशावरत करते, लेकिन पीडीपी के रुकन की जानिब से ये करारदाद पेश करने का मकसद सिर्फ इतना सा था, असेंबली में हंगामा खड़ा करना, यानी कि असेंबली में कैमरा के सामने ड्रामा करना था। बाकी पीडीपी के रुकन का इसका और कोई मतलब नहीं था। चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है।
वहीं अगर हम वहीदुर रहमान परा की बात करें तो वहीदुर रहमान परा ने साफ तौर पर यह कह दिया कि शेख अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर सियासत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा था कि हम 370 की बहाली के लिए असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे, लेकिन क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौकफ से जो है मुकर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब पहली एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई तो उसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों सिर्फ स्टेटहुड के दर्जे की बहाली को लेकर जो है रेजोल्यूशन पास किया, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की बहाली को लेकर जो है कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह कर रही है। बहरहाल आज पहला दिन था असेंबली का और आज पहले ही दिन जो है वो हंगामा देखने को मिला, जहां पर कुछ अराकीन को बोलने का मौका मिला और कुछ को जो है बोलने का नहीं मिला। कुछ लोग जो है उससे भी नाराज थे। आने वाले वक्त दिनों में क्या कुछ नया सियासी हंगामा असेंबली के अंदर हमें देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट हम तक असेंबली के हवाले से पहुंचेगी, आप तक जो है पल पल के अपडेट पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। कश्मीर एग्जामिनर लाइव वायर के लिए जम्मू से मैं शहजाद नायक।